हेलो दोस्तों, एजुकेट कंपटीशन एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में ये चौथी वीडियो है हमारी। इससे पहले मैंने 3 वीडियो डाल दी बना दी है, तो ये चारों वीडियो में एक साथ अपलोड करने वाला हूँ, जिससे कि आपको एक साथ पूरी यूनिट मिल सके। तो चौथा जो पोर्शन है इसका 4 पोर्शन रहते हैं इसके सदृश वाले, तो 3 में 4 के 4 आप देख सकते हो, आपको पूरे उपलब्ध रहेंगे। चैनल पे जाके आप पूरा देख सकते हो। तो ये चौथी क्लास है, इसको हम करते हैं आगे। तो पहला सवाल है, ये कोडिंग डिकोडिंग वाले जैसे सवाल होते हैं, लेकिन ये सदृश में भी आते हैं। तो पहला सवाल करेंगे। तो पहले में दिया हुआ है कि ABC, इसमें दिया है कि ABC से किसी प्रकार ZYX रिलेट है, उसी प्रकार CBE से क्या है। तो देखना ABC क्रम से है, और अगर ABCD यहाँ से ABC और ZYX क्या ZYX पीछे से क्रम से, यानी आगे से इधर इधर पीछे से, वैसे CBA देंगे। तो CBA आगे से पलटी हुई है, तो इसका क्या आएगा XYZ। अगर इधर से उल्टी है तो इधर से सीधी, इधर से सीधी है तो इधर से उल्टी। तो इधर क्या है CBA है, तो इधर आएगा XYZ, यानी पहला इसका आंसर हो जाएगा। अगला दिया हुआ है ADE, तो FGH, यानी कि इससे A बना हुआ, तो इससे क्या बनेगा। तो देखना ADE, A के बाद में क्या आता है D, D के बाद में E, यानी 2 का गैप लेके बाद में एक जस्ट बाद में ADE। तो FGH सॉरी FGJ बना हुआ है इस तरीके का। अगला है, जैसे इनमें क्या है कि पहले 2 गैप फिर बिल्कुल गैप नहीं है, यानी 2 का गैप और 0 गैप। इसमें 0 फिर 2 का गैप, तो पहले 2 का गैप फिर उल्टा करेंगे, पहले इससे इसको बना देंगे, इससे फिर अगला वाला KNO, K और NO 2 का गैप करके और एक 0 का गैप। अब क्या आएगा, पहले 0, यहाँ पर क्या था 2 का गैप 0 और 0 2 का गैप, अब 2 का गैप 0 और 0 2 का गैप। तो देखना E के बाद में F आता है, तो O के बाद में क्या आएगा अपना E, PQRST, यानी PQT इसका ऑप्शन हो जाएगा, यानी C इसका आंसर। अगला करते हैं। अगला दिया हुआ है तीसरा AFKP, तो AFKP से रिलेट है ZUPK, इसको करते हैं। गर्मी थोड़ी तेज हो गई है। चलिए अगला देखते हैं तीसरा AFKP। तो देखना A, इसमें A पहले पे आता है और दूसरे वाले में Z पहले पे आता है। तो देखना B इधर दूसरे पे आता है, इधर से 1 2, तो इधर से दूसरे पे आता है Y, तो Y तो आ ही जाएगा, यानी X वाले ये हट जाएगा। 3 ऑप्शन और बचे। देखना F कितना छोड़ के है, 1 2 3 4 छोड़ के, यानी इससे 4 छोड़ के देखें Y से, तो 1 2 3 4 T आना चाहिए, यानी YT। तो YT कौन सा मिल गया अपना, ये वाला। अब YT किसी में है नहीं है, तो आंसर डायरेक्ट ही आप इतना ही देख के आंसर लगा सकते हो। अगला देख लेते हैं चौथे में दिया है DDA ADD, यानी कि वो कह रहा है कि 2 अक्षर इसमें छोटे हैं और एक बड़ा, 2 अक्षर बड़े एक छोटा। तो ऐसे यहाँ पर 2 छोटे हैं, तो इधर 2 बड़े आना चाहिए हमेशा। तो इसमें क्या है 2 ही बड़े होंगे, तो 3 वाला बड़ा हट जाएगा, 3 वाला बड़ा ये हट जाएगा, 3 वाला बड़ा ये हट जाएगा, बचा कौन सा, ये वाला। तो ADD 2 D थे तो 2 D, एक ये था तो एक ये, तो 2 R है तो 2 R, और एक B है तो B बड़ा है, सॉरी छोटा जाएगा। इस तरीके से इसका B आंसर हो जाएगा। अगला 5वां देखें तो DGJ, D इसको बना लेते हैं अपन। D के बाद में G आया, G के बाद में क्या आया J। अब देखना 2 का गैप यहाँ पर है, 2 का गैप यहाँ पर, यानी इन दोनों में 2 2 के गैप से बना हुआ है। और J के बाद में क्या आता है, लिंक बनी हुई है, तो इसके बाद में क्या आएगा T ले लिया, अगर अक्षर T ही आएगा, यानी
ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, आंसर कौन सा? ए। डायरेक्ट थोड़ा सा देख के भी आप एग्जाम में आंसर लगा सकते हो, पूरा करने की जरूरत नहीं है। पूरा भी करें तो देखना दो दो गैप से, टी के बाद दो के बाद क्या आता है? डब्ल्यू, सॉरी इसको कर लेते हैं, मैं बता देता हूँ पूरा किस तरीके से होगा। डी जी, डी जी में दो का गैप था, जी जे में दो का गैप था। के एम देखें तो के एम में एक का गैप है और एम ओ में एक का, यानी अब एक एक का गैप आएगा। तो टी के बाद बी आ जाएगा, बी के बाद एक्स, टी बी एक्स, ये आंसर हो जाएगा। यानी पहले में दो दो का गैप है, फिर एक एक का। अगला देखिए छठवा, तो छठे वाले ने दिया है एल ओ एम, यानी एल ओ एम, यानी पहले एल लिया फिर एक दो छोड़ के ओ आया था। और इसमें भी क्या है? पी के, तो देखना पी के आई दिया हुआ है, इसको अलग तरीके से करेंगे क्योंकि इसमें लिंक नहीं आ रही, कोई से बन नहीं रहा, तो एलो वाला थोड़ा अलग हो जाएगा। एल का ओ, देखना इनमें कोई लिंक नहीं है तो इनको कैसे देखेंगे कि पहले शुरू से देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12वें अक्षर पे है इधर से, तो 12वें से देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी आगे से 12 पीछे से 12। ऐसे एम का भी क्या आ रहा है? इधर से 14 और इधर से 14 एम, तो वही इसमें आएगा। देखना एम के बाद में एन आता है तो आई के बाद में क्या आएगा अपना? यहाँ पर देखें कि इन दोनों का तो अपन ले लो, एक शुरू से कौन सा था? 12वां अक्षर और पीछे से 12वां, तो एल को बन गया और एम कहाँ से? एम ले लिया। अब अगले में कोई का कोई बना के देखते हैं कैसे बना हुआ है। तो इसका हो जाएगा अपना अब देखना एम किधर से था? 13वां था, सॉरी एन 14वां था, तो इधर से बैक में जाएंगे 14वां एम आ जाएगा। यानी ऐसे पी का है, पी आगे से कौन से? 16वें पे है, तो पीछे से कितना है? 16वें पे ही है। तो अब देखना क्या बचा अपना? लास्ट का अक्षर बचा है एम के, तो एम और के में देखें तो एम के कितने पहले? 2 पहले के है, तो आई से 2 पहले कितना होगा? पहले तो इसको ही बना लेते हैं, जैसे एम के बाद में आना था, पी के बाद में क्या आएगा अपना? क्यू, क्यू तो आना ही है। या आई से 2 पहले एफ, इसका बनेगा अपना जैसे एल के बाद में लिंक नहीं बन पा रही, इसमें लिंक ढूंढना पड़ेगी, थोड़ा टफ पड़ रहा है। तो इसमें क्या करेंगे? पी के, इसी प्रकार आ रहा है यहाँ पर 2 बार, देखना एल के बाद में एम एक दूसरा, तो वैसे ही पी के बाद 2 क्या आता है? पी के बाद क्यू, आर आ गया। अब आर इधर से कितने पे है अपना? 18 पे, तो इधर से 18 पे देख लेंगे अपन कितना आएगा अपना? आई, और आई की जगह क्या जाएगा? जी, तो आर आई जी इसका आंसर हो जाएगा। इसमें थोड़ा क्या था कि लिंक नहीं मिलती, कोई सवाल में कोई से क्या टफ पड़ जाते हैं, तो ये भी थोड़ा टफ टाइप का सवाल था। अगला देख लेते हैं 7वां, एल जे एच का निकालना है। तो इसमें देखना क्या एल एम, इसमें देखें तो एल से जस्ट पहले देखना, एल से जस्ट एक का गैप लेके दूसरा, ऐसे बोल सकते हैं 1 2 माइनस इसमें है जे में, और जैसे एच 2 पहले क्या है? एच माइनस 2 का गैप आ रहा है, तो माइनस 2 का गैप ही किसमें आएगा? देखना सी और इसमें, तो सी का इसमें पहले तो इसमें माइनस 2 का ले लिया, के में देखेंगे अपन इसमें के आई किस तरीके से बना हुआ है, तो उसको निकाल लेंगे। इसका हो जाएगा अपना, या इससे ही बनाते हैं अपने, जैसे एल के बाद में के आता है, जे के बाद में एच आई जे के, देखना एल के बाद में के आया प्लस 1 हो गया, जे से जस्ट बाद क्या होता है? के प्लस 1। ये तो एल के पहले के था, यानी माइनस आया था पहले, -1, यानी पीछे एल के पीछे जाएंगे के, और जे के जस्ट एक बार जाएंगे के, जे के बाद में क्या आ रहा है? के,
और एच का देंगे तो एच यहाँ देख लेंगे, एच से क्या आ रहा है, आई बन रहा है, यानी एच से आई, तो एच के जस्ट बाद आई यानी एक प्लस, एक माइनस फिर प्लस फिर प्लस, उस तरीके से बना हुआ है। ऐसे क्या बनेगा, एक माइनस यानी बी, फिर प्लस है, आई के बाद में जे, ए के बाद में बी, बी जे बी, बी जे बी, कौन सा, ए इसका ऑप्शन हो जाएगा, तो ए इसका आंसर है। अगला देख लेते हैं एस पी क्यू टी वाला। देखना एस कहाँ पे है, यहाँ पर, एस के बाद में देखना इससे सामने वाला ही बन रहा है, एस के बाद में टी आता है, ऐसे के बाद में क्या आया, एल आ गया, और पी और ओ का संबंध देखें, पी और ओ कहाँ है, यहाँ पर, पी से जस्ट पहले ओ आता है, यानी पी से एक यहाँ पर तो प्लस किया, लेकिन यहाँ पर एक माइनस है, यानी पी से पहले ओ, तो जी से पहले क्या आएगा अपना, एफ आ जाएगा, तो क्या हो गया अपना एल एफ। अब देखें क्यू और आर में, तो क्यू के जस्ट बाद आर आता है, तो एफ के बाद में क्या आता है, जी, तो एल एफ जी आ गया, एल एफ जी। एल एफ जी किसी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, तो डायरेक्ट आंसर कौन सा, डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं नोवा वाला, तो एफ एम पी, एफ से जी किस प्रकार बना हुआ है, देखना एफ से जी जस्ट बाद में ही है, एफ के बाद में जी आता है, तो एफ से एक प्लस जी, एम और ओ में देखें तो एम के जस्ट दो बार, यानी दो प्लस करने के बाद हुआ जाता है, दो अक्षर बाद, और पी के बाद में एस देखें तो पी क्यू आर एस, यानी तीन प्लस करने के बाद, यानी सीरीज बन रही एक दो तीन की, एफ के एक बाद जी, एम के दो बाद ओ, पी के तीन बाद तीसरा एस, तो जे के एक जस्ट बाद क्या आएगा, के, और क्यू का देखें तो क्यू का कहाँ दिया है, यहाँ पर, क्यू के दो का गैप देखें दो बार, तो कितना आएगा अपना एस, है ना। आर का देखेंगे ऐसे, आर के बाद एक दो तीन यू आ जाएगा, और बी के बाद देखेंगे चार का, एक दो तीन चार, तो जेड आ जाएगा, यानी पहले एक का गैप, फिर दो का, फिर तीन का, फिर चार का, तो आंसर क्या हो जाएगा, के एस यू जेड, यानी ए इसका आंसर। अगला देखें आप करें जब तक मैं पानी पी लूं। चलिए अगला करते हैं, बी आई आर डी से क्या बना है, डब्ल्यू आई आर वाई, तो इससे बनाएंगे हम क्या, रेंज से क्या बनेगा, यानी इससे ही बन सकता है, या इसके अक्षर देखेंगे तो देखना इसमें बनेगा क्या, वर्ड का बनाना है हमको, यानी इसमें सीरीज क्या चल रही होगी, अब देखते हैं इसमें हो क्या रहा है, इसमें कोई लिंक तो बन नहीं रही, इसमें कुछ वर्ग देखना पड़ेगी, जैसे कि इससे अगर ये बन रहा हो कैसे कि बी के पास में कुछ है नहीं है, तो क्या बनेगा, जैसे देखना बी है, बी कहाँ पे है, यहाँ पर स्टार्टिंग से दूसरा, यहाँ पर बना देता हूँ, उसमें देख नहीं रहा होगा सही से, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स बाय जेड। अब देख मैं इसके अंक भी लिख देता हूँ क्योंकि काम में आ जाएंगे। अब करते हैं, देखना बी का दिया स्टार्टिंग में ए, और इसका अगर देखें तो बी के पास में क्या दिख रहा है, बाय दिख रहा है, किधर से उल्टे तरफ से, यानी एक दो पे बी है, इधर से एक दो पे बाय, तो वैसे आर देखें, आर कितने पे आ रहा है, 18 पे,
आगे से, तो पीछे से देखें 18 पे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 आई आ रहा है। यानी क्या आ जाएगा अपना लास्ट में आई, क्योंकि पहले वाले से आखिरी वाला बन रहा है। तो देखना इसमें पहले तो एक ही अक्षर लास्ट का आई आना है, तो वैसे तो सी तो कंफर्म हो गया इसका आंसर है, लेकिन एक आध और करके देख लेते हैं हम। आई से देखते हैं आई कहाँ पे, 9वें नंबर पे, तो पीछे से 9वां देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आर आ रहा है, यानी आई और आर नौ स्टार्टिंग से 9 पे आई है और पीछे से आर है 9 पे। तो एक स्टार्टिंग से पहले पे है, तो पहले पे क्या आएगा, जेड आ जाएगा, आ रहा है। यानी पहले पे ए आता है तो पीछे से पहले जेड आता है, तो डायरेक्ट आंसर ए ही लगा देना। स्टार्टिंग से देखना और पीछे से देखना है, सेम हो। अगला देखें के एल क्यू एम, तो के एल क्यू एम वाला करते हैं हम। इन दोनों में गैप देखें, गैप से भी बन जाते हैं या एक पूरा बन जाता है फिर अलग से भी बन जाता है, इससे भी बन जाता है, इससे भी बन जाता है। तो इसको देखते हैं पहले, के और सी में देख लेते हैं कितने का गैप है। देखना सी और के में देखना 1 2 3 4 5 6 7 7 का गैप है, 7 का गैप। एल और एफ में देखें तो एफ और एल में देखना 1 2 3 4 5 का गैप है, बन रहा है गैप से। और क्यू और एम में देखें तो क्यू यहाँ है, एम यहाँ है, कितने गैप है, 3 का। यानी सीरीज बनेगी 7 5 3, अब 1 की बनेगी। एम और के में कितने गैप है, 1 का गैप, तो 1 बन जाएगा। 7 5 3 1। वैसे यहाँ बनेगा कि एन में 7 का गैप देखना है बैक में, तो देखना यहाँ पर क्या आएगा, एन यहाँ पर है तो क्या बन जाएगा इसका, 7 का गैप। 1 2 3 4 5 6 7 कितना जाएगा, एफ। और आर में कितने का, 5 का गैप देखेंगे तो देखना 1 2 3 4 5, एल आना चाहिए, एफ एल, कौन सा आ गया, ए वाला, एल आ गया। अभी तो 2 में एल है तो इसलिए और करना पड़ेगी। अब कितना, 3 का गैप देखना पी में, तो पी से 3 पहले 1 2 3 कितना आ जाएगा अपना, एफ एल एल, 3 के गैप पे एल, और टी से 1 पहले कितना आता है, एस, सॉरी एक बाद में आर, तो एफ एल एल आर इसका जस्ट आंसर, सी इसका आंसर हो जाए। कुछ नहीं, इसमें गैप देखा था, 7 का गैप था पहले वालों में, दूसरे वाले में 5 का, ऐसे ऐसे गैप की तरीके से कर लेंगे। अगला देख लेते हैं, ए सी ई से क्या बना है, एफ एच जे, तो ए और एफ पहले वाले से पहला बना है, तो देखना ए और एफ में कितने गैप है, 4 का। और सी एच को देखें तो सी एच को कितने का, 1 2 3 4, 4 का गैप आ रहा है, तो वो में 4 का गैप देख लेंगे, 1 2 3 4 टी आ जाएगा। क्यू में 4 का गैप, तो 1 2 3 4 भी आ जाएगा, टी भी। और एस में 4 का गैप देखें तो 1 2 3 4 एक्स आ जाएगा, टी भी एक्स, यानी सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला और देख लेते हैं, के एल एम एन, देखना के बाद क्या आता है, जे के एल, इससे ए एक पहले आता है, माइनस का 1 ले लो, जे से जस्ट पहले 1, और एल के बाद एल और जे का देखें तो एल जे का कनेक्शन कहाँ आ रहा है, एल जे का, देखना एल से 2 पहले यानी -2 इसमें आ रहा है। एम से कितना पहले याद आता है, 1 पहले, मतलब 0 बोल सकते हैं, इस तरीके से बन रहा है ना। तो इसको बना देखना कितने पहले देखना, 1 पहले, तो कितना आ जाएगा अपना, बी से 1 पहले कितना आता है, ए ले लिया। अब देखना एल से 2 पहले जे था, तो एफ से 2 पहले कितना आएगा, 1 2, कितना आ जाएगा अपना, डी, ए डी बन गया। अब देखेंगे कि एम से यहाँ पर जे बना था किस तरीके से, तो 1 2 का गैप था, 2 का गैप किस में आ जाएगा, एन में, तो एन से 2 पहले देखें तो 1 2 किया जाएगा, यानी गैप ढूंढना है। इसमें जो गैप मिले हुए थे इनके बीच में कोई गैप यहाँ देखना है, तो कौन सा बन रहा है अपना, एडी के, एडी के किसी में है नहीं है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा अपना,
डी, यानी पूरा करने की जरूरत नहीं है, जो हमको मिल जाए अगर सेम मिलता है तो आगे करते, नहीं तो वो ही आंसर लगा देते हैं। एक और देखते हैं 14वां, टी और यू में देख लेते हैं कनेक्शन क्या है। टी और यू, यानी टी के जस्ट बाद यू है, ऐसे ही डब्ल्यू के जस्ट बाद क्या आएगा, एक्स, तो एक्स आ गया है। और एम और एल में देखते हैं, एम से जस्ट पहले एल है तो क्यू से जस्ट पहले क्या आता है अपना पी, तो एक्स पी आ जाएगा। एक्स पी किसी में दिख रहा है कि दोनों में है तो इसमें और करना पड़ेगी। अब देखते हैं एक्स और वाई में, तो एक्स के जस्ट बाद वाई है तो एक्स के जस्ट बाद क्या आता है अपना जी, तो जी आ जाएगा। और लास्ट बचा है के और जे में कनेक्शन, तो के से जस्ट पहले जे है तो जेड से जस्ट पहले क्या आता है वाई, तो ये पाया जाएगा, यानी अपना सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे के और सवाल देख लेते हैं। अब देखना जे से इससे बना, क्योंकि सीधे चल रही है अपनी तो इसी से बन सकते हैं, इससे बनेगा, इससे ए और इससे ए। एच से एच बना तो एल से क्या बन जाएगा, एल ही बन जाएगा, एल आ गया। अब देखना एच और जे में, एच और जे में देखें, एच जे में एक का गैप है बीच में, तो वही एल में एक का गैप रख के लेना है, तो एल कहाँ पे, यहाँ पर एल के बाद में एक का गैप और क्या जाएगा एन, तो एल एन। देखना एल एन किसी में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा, दब किस में रहा है इसमें, तो डी डायरेक्ट आंसर। पूरा करने की जरूरत नहीं है, मैंने 2-3 बार बता दिया, आप जितना आपको मिले, अगर वो और किसी नहीं है तो डायरेक्ट वो ही आंसर लगा सकते हो। अगला 16वां है सी, ये वाला देखते हैं किस तरीके से बना, सी ई एच वाला। देखना सी इधर दिया हुआ है और एक्स यहाँ पर है, तो देखना 1 2 3 पे सी है तो पीछे से 3 पे क्या है, 1 2 3 एक्स है, यानी आगे से जितने अंक हैं उतने ही पीछे से लेना है, इतना इसमें है। तो एल देखना कितने से है, एल कितने पे है अपना 12वें पे है आगे से, तो पीछे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्या जाएगा ओ आ गया। अब देखते हैं ई और बी में, तो ई कितने पे 5 पे आता है, 1 2 3 4 5, 5 पे क्या आ जाता है डी आ जाता है, यानी आगे और पीछे से देखना है इसमें। तो एल एन कितने पे है 14वें पे आता है, तो पीछे से कितना आता है 14वें पे एम, ओ एम बन गया। और वैसे ही देखना है जी का, तो जी कितने पे आता है अपना 7 पे, तो पीछे से 7 देंगे 1 2 3 4 5 6 7, आई आ रहा है ओ एम आई, यानी ओ एम आई वाला कौन सा है इसमें है, कोई सा आई है, इसमें एक आई कर लेना, तो सी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्रम से बनना है, जितना आगे से उतना ही पीछे से। अगला देखते हैं बी ओ क्यू डी वाला, देखना इसमें भी सेम बन रहा होगा। देखना बी और ई दिया हुआ है, तो बी और ई में गैप देखें, बी और ई में 2 का गैप है, और O और R में गैप देखें तो O और R में 2 का गैप है, यानी 2 के गैप से लेना है। तो इसके बाद ए कैसे आया, डी के बाद ई कैसे आया, बी है, डी के बाद जस्ट ई है, तो ए के बाद क्या आएगा अपना बी आएगा, बी एक ही में दिया हुआ है, तो इस तरीके से आंसर ही हो जाएगा। ये ऐसे बना सकते हैं, देखना बी के 2 गैप, तो ए का 2 गैप लेके क्या करें 1 2 डी आ जाएगा, एन का 2 गैप लेके देखें तो 1 2 क्यू आ जाएगा। अब डी क्यू तो किसी में है नहीं इनमें, तो डायरेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा अपना बी ऑप्शन। अगला देख लेते हैं 18वां, ए से तो कुछ बन नहीं रहा इसमें, यानी पीछे और आगे से इसमें कुछ निकल नहीं रहा, कुछ और लगाते हैं इसमें ए सी ई जी वाले में, क्या हो सकता है अपना
यानी गैप ही ढूंढे। तो देखना ए और एन में गैप देख लेते हैं कितने का है, इसमें और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 के गैप से मिल रहा है। तो 12 गैप से बना के देख लेते हैं क्या है। ये में 12 का गैप कितना आएगा, एन ही आना है, एन तो आएगा स्टार्टिंग में, क्योंकि ए में और एन में 12 गैप। सी और पी में देख लेते हैं कितने का गैप है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 का गैप है पूरा। तो 12 के गैप से बना देंगे। डी के बाद 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्यू हो जाएगा, एन क्यू। और जी के बाद 12, तो देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्या जाएगा, टी। एन क्यू टी किसी मिल रहा है क्या, इसमें मिल रहा है। तो डायरेक्ट आंसर लगा दो टी, और आगे करने की जरूरत ही नहीं। तो इस तरीके से कम में ही पूरा आंसर निकल जाता है। अगला देखते हैं 19वां गोल से, यानी जी और एच में गैप देख लेते हैं। जी और एच में बिल्कुल गैप नहीं है, तो पी के जस्ट बाद क्या आता है, क्यू आ गया, क्योंकि जी के बाद एच आता है, ऐसे पी के बाद क्यू। क्यू किसने दिया है, डी वाले में आंसर, तो आंसर सॉरी 2 में दिया हुआ है, तो इसको करना पड़ेगा। अब देखते हैं ओ और पी में क्या है। ओ पी में कितने का है, बिल्कुल भी नहीं है। तो पी के बाद ओ के बाद क्या जाएगा, पी क्यू पी। एस के बाद में टी आता है, ओ पी टी देख लो किसमें दिख रहा है, ओ पी टी किसमें दिख रहा है, सॉरी क्यू पी टी बी वाले में दिख रहा है। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं डी डब्ल्यू एच से। तो देखना डी आगे पीछे से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 पे डी है, 1 2 3 4 पे क्या है, डब्ल्यू, यानी आगे पीछे का गैप देखना है। तो एफ कितने पे अपना 6 पे, तो 6 पहले देखें 1 2 3 4 5 6 क्यू हो जाएगा। क्यू वाला कौन सा है, ए अकेला है, तो एक आंसर हो जाएगा। इसको पूरा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, एक ही अंक अगर मिल रहा है। अगर यू 2 में दिया होता तो आगे करते, अगर एक ही में दिया तो डायरेक्ट आप आंसर लगा कह सकते हो एग्जाम में। एक लास्ट और देख लेते हैं 21वां, एस से आर। तो देखना एस से जस्ट पहले क्या है, आर, तो इसमें ए से जस्ट पहले क्या ढूंढेंगे अपन, जे आ रहा है, तो जे इसका यहाँ पर आ जाएगा, आ गया। के और आई में देखें, तो के से जस्ट 2 पहले, यानी 1 2 पहले क्या है, आई, तो बाय से 2 पहले क्या आता है अपना, 1 2 डब्ल्यू आता है, तो जे डब्ल्यू। आई और एफ में देखें, तो आई से अब कैसे बना है, 1 2 3 पहले, तो 3 पहले किसके पहले देखें, के से 3 पहले क्या आता है, 1 2 3 एच जाएगा, तो जे डब्ल्यू एच किसी मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा, डी में मिल रहा है, तो डी डायरेक्ट आंसर लगा देंगे। तो इस तरीके से हम जो कोडिंग टाइप के सवाल हैं, लेकिन किसमें सदृश परीक्षण में, यानी एक जैसे दिखने वाले, तो इस तरीके से हम करेंगे। एग्जाम में आप लोग करना, पूरा समझे ना, इसको बार बार रिपीट करके वीडियो देखना, तो पूरा आपका जो पहला चैप्टर है रीजनिंग का पूरा क्लियर हो जाएगा। इससे पहले मैंने 3 वीडियो डाल दी हैं, और एक 4 वीडियो है सदृश पे, चारों को देखें, जिससे आप एग्जाम में लगा के सके। 1 से 2 क्वेश्चन 100% आते हैं एग्जाम में। तो अगर ये पूरे वीडियो आपको अच्छे लगे तो सब्सक्राइब कर देना, और दोस्तों को शेयर भी कर देना, क्योंकि वो भी पढ़ लेंगे। और भी अच्छा लगे तो लाइक कर देना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।